नौकरी के बाद बुढ़ापा आराम से कटे, इसके लिए लोग कई तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही जानकारी न होने की वजह से कई बार लोग गलत जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। आज हम आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करने का एक बेस्ट ऑप्शन बता रहे हैं, जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम सरकार की कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिसे जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद 2009 में इस स्कीम को सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। इसमें इन्वेस्ट करके आप रिटायरमेंट पर बड़ा फंड पा सकते हैं। इसमें रिस्क न के बराबर होता है। इस स्कीम में कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति लंबे समय के लिए निवेश कर सकता है। इसके बाद रिटायरमेंट की उम्र में यानी 60 साल के बाद आपको एक साथ बड़ा फंड मिलेगा। इसके साथ ही हर महीने आपको कुछ पेंशन राशि भी सरकार से मिलती रहेगी। इस स्कीम में आपको 40% रकम एन्युटी यानी वार्षिकी में लगानी होती है। एन्युटी की रकम ही आपको आगे चलकर पेंशन के तौर पर मिलती है। आपको हर महीने कितना पैसा मिलेगा, यह एन्युटी की राशि और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय की जाती है। यह अकाउंट आपके नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से भी खुलवा सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए की तरफ से चलाया जाता है, इसलिए यह सेफ है। किसी भी बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट को आधार या पैन कार्ड की मदद से आप घर बैठे ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। एनपीएस अकाउंट ऑफलाइन खोलने के लिए आपको नजदीकी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या फिर बैंक जाना होगा। सब्सक्राइबर फॉर्म फिल करने के बाद केवाईसी पेपर्स के साथ जमा करना होगा। एनपीएस अकाउंट कम से कम कितने रुपए में खुलना चाहिए? तो देखिए, इसमें आप दो तरह से राशि डाल सकते हैं। पहले तरीके में यह एक रिटायरमेंट अकाउंट है, इसमें 60 साल तक फंड विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि यह एक वॉलंटरी अकाउंट है, यानी यह एक सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है, जहां से कस्टमर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है। टियर 1 अकाउंट 500 रुपये से खुलवाया जाता है। टियर 2 के लिए 1000 रुपये जमा कराना होता है। रिटायरमेंट के बाद कुल जमा राशि का 60% हिस्सा एक मुश्त निकाल सकते हैं। वहीं बची हुई 40% राशि पेंशन स्कीम में चली जाती है। 40% की एन्युटी की राशि जितनी ज़्यादा होगी, बुढ़ापे में आपकी पेंशन उतनी अच्छी आएगी। प्राइवेट नौकरी वाले भी एनपीएस अकाउंट खुलवाकर रिटायरमेंट प्लान के साथ साथ टैक्स में छूट ले सकते हैं। अगर आप 30 साल के हैं, एनपीएस अकाउंट में हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, यह इन्वेस्टमेंट 30 साल तक जारी रखते हैं, मतलब कि 60 साल तक उस इन्वेस्टमेंट पर 10% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, तो फिर 60 साल की उम्र में आपके एनपीएस अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। नियम के अनुसार 60 साल की उम्र होते ही आपको एक मुश्त 45 लाख रुपए कैश मिल जाएगा। इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि इन्वेस्टर यानी निवेशक 30 साल में कुल 18 लाख इन्वेस्ट करेगा। इसमें 10% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है। समय समय पर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है।